सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं क्रॉनिकल्स अध्याय 4 में हूँ। ये कहता है, अब याबेज अपने भाइयों से अधिक सम्मानीय था और उसकी माँ ने उसका नाम याबेज रखा, ये कहते हुए क्योंकि मैंने उसे दर्द में जन्म दिया। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा ये कहते हुए, ओ कि आप वास्तव में मुझे आशीर्वाद दें और मेरी सीमा या तट को बढ़ा दे, कि तेरा हाथ मेरे साथ हो और तू मुझे बुराई से बचाए ताकि मैं दर्द न पहुंचाऊं। तो परमेश्वर ने उसे वह दिया जो उसने मांगा। हम इसे देखते हैं। जब मैं प्रभु में छोटा था, यह शायद 80 के दशक की शुरुआत में था, एक किताब थी जिसका नाम था द प्रेयर ऑफ जेबेज, और हर कोई इसे खरीद रहा था क्योंकि उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। और यहाँ उन्होंने क्या किया? उन्हें दिव्य कृपा प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने धन नहीं मांगा। उन्होंने भगवान की कृपा, मार्गदर्शन, सुरक्षा और अपने जीवन के हर दिशा में विस्तार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मूल रूप से कहा, मुझे सच में आशीर्वाद दें, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जीवन बढ़ाएं ताकि मेरे पास अधिक दोस्त हों, अधिक सेवा हो, अधिक परिवार हो, मेरे जीवन में अधिक आशीर्वाद हो, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें और मेरी निगरानी करें और मेरे साथ चलें। मैं सही निर्णय लेना चाहता हूं ताकि मैं किसी को कोई दर्द न पहुंचाऊं। उसने अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उसकी साहसी प्रार्थना सिर्फ एक साहसी प्रार्थना से अधिक थी। उसने छोटी प्रार्थना नहीं की, उसने आशीर्वाद मांगा। उसने कहा, मुझे विस्तार दो, तुम मुझे विस्तार दो भगवान। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तुम मुझे विस्तार दो। आप मुझे बड़ा बनाते हैं, आप मुझे बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं ताकि मैं किसी और के जीवन में दर्द न पहुंचाऊं। मैं अपना भविष्य नहीं जानता, आप जानते हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सही निर्णय लूं। और भगवान ने उसे इसके लिए उत्तर दिया। उसकी प्रार्थना स्वार्थी नहीं थी। यह ऐसा नहीं था, मेरा नाम जिमी है, मैं वही लूँगा जो आप मुझे देंगे, ऐसा नहीं था। यह था, भगवान मैं आपको इतना खुश करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बढ़ाएं। मैं इसे खुद नहीं करना चाहता। अगर मेरा कोई व्यवसाय है तो मैं इसे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप करें। मैं चाहता हूं कि अंतिम परिणाम उससे अधिक परिपूर्ण हो जितना मैं चाहता हूं। आप जानते हैं, हम वही प्रार्थना करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं या जो हमें लगता है कि हम चाहते हैं। और यहाँ याबेज कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे पता है कि आप मुझे जानते हैं, आप मेरा कल जानते हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने जीवन का विस्तार करने के लिए जो चाहिए और जो मैं चाहता हूं उस पर आपका नियंत्रण है। तो जब आप इसे देखते हैं, जब मैं प्रार्थना के बारे में सिखाता हूं, तो हमारी प्रार्थना का 90% भगवान के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद की प्रार्थना, और दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रेम ऐसा करता है। प्रेम दूसरों के हितों को हमारे ऊपर रखता है। तो मध्यस्थता, आप जानते हैं, बाइबल कहती है सबसे पहले कि प्रार्थना, विनती और मध्यस्थता सभी लोगों के लिए और जो अधिकारी हैं उनके लिए की जाए। अगर हम हमेशा अपने बारे में प्रार्थना कर रहे हैं और अधिकांश समय, तो यह अब प्रेम के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र हो, आपका नाम धन्य है, आपका नाम अलग है। ये दूसरों के लिए है। ये मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियों, मेरी पत्नी के लिए है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके। और अंत में ये मेरे लिए है, और मेरी प्रार्थना चीज़ों के लिए नहीं है, ये सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं है, ये स्वार्थी चीज़ों के लिए नहीं है, यह हमारे भीतर परमेश्वर के राज्य के लिए है। तो आप जानते हैं, इसका एक संस्करण याबेज की प्रार्थना है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को बड़ा करें, दूसरों को विशेष तरीके से छुएं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मेरे निर्णय, मेरा जीवन, जो मैं कहता हूँ, करता हूँ, और मेरी प्रतिक्रियाएं अन्य जीवनों को बेहतर तरीके से छू सकें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आत्मा के फल में चलने दें। और यही याबेज की प्रार्थना थी। तो खैर, आज सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस संदेश को साझा करें, पसंद करें या टिप्पणी करें, क्योंकि यह हमारे एल्गोरिदम में हमें बहुत मदद करता है। और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो चीज़ें हम करते हैं वे दुनिया भर में जीवन को छू सकें। तो भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।